पिनाक संस्कृत पिनाक हिंदू देवता शिव का दिव्य धनुष है। माना जाता है कि लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार उन्होंने त्रिपुरांतक के रूप में अपने अवतार में इस धनुष का इस्तेमाल मयासुर के 3 शहरों को नष्ट करने के लिए किया था, जिन्हें त्रिपुरा के रूप में जाना जाता है। एक ये हथियार शिव के विशेषणों में से एक पिनाक पानी का मूल है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पिनाक का धारक। पिनाक का पहला उल्लेख क्रमशः कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद की तैत्तिरीय और वाजस्नेयी संहिताओं में मिलता है। यहाँ रुद्र को पिनाकहस्तक, जिसके हाथ में पिनाक धनुष है, और पिनाकवास, जिसने पिनाक धनुष को आभूषण के रूप में पहना है, कहा गया है। शिव पुराण में शिव ने गणेश के खिलाफ द्वंद्व युद्ध में पिनाक का इस्तेमाल किया था, जिसे उनकी मां पार्वती के स्नान के दौरान पहरा देने के लिए नियुक्त किया गया था। हरिवंश पुराण में जब प्रजापति दक्ष ने देवताओं के लिए एक यज्ञ किया, तो उनके समारोह को शिव और नंदी के मानव अवतार ने बाधित कर दिया, जिन्होंने पिनाक का इस्तेमाल किया। हरि, विष्णु, आदित्य और वसुओं के साथ उनका सामना करने के लिए खड़े थे। शिव ने हरि की छाती पर प्रहार किया, जिन्होंने अपने हमलावर का गला पकड़कर जवाब दिया। जब उन्होंने अपने धनुष शारंग को खींचा, तो मेरु पर्वत कांप उठा। क्रोधित होकर नंदी ने पिनाक उठाया और हरि के सिर पर प्रहार किया, जिसने उस व्यक्ति को मुस्कुराकर स्तब्ध कर दिया और दृढ़ रहे, जिससे यज्ञ फिर से शुरू हो गया। पद्म पुराण में शिव ने जलंधर से युद्ध करने के लिए पिनाक का प्रयोग किया था। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर शिव जी ने माया को जान लिया। दैत्यों की माया को जानकर उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर शिला उन पर फेंका। उससे 300 करोड़ दैत्यों का वध हो गया। हे राजन, तब शिवजी ने क्रोधपूर्वक अपने नंदन पर सवार होकर पिनाक धनुष और बाण उठाया। तब समुद्रपुत्र जलंधर ने शिवजी को माया से मुक्त देखकर शीघ्र ही माया का दूसरा समूह प्रकट किया, जिसने देवादिदेव को मोह में डाल दिया। वह बड़ा अद्भुत और शक्तिशाली था। जलंधर ने 1 करोड़ भुजाओं वाला रूप धारण कर लिया और वृक्षों, शस्त्रों और प्रक्षेपास्त्रों द्वारा शिवजी से युद्ध किया। समुद्रपुत्र ने लाल चाक से सुशोभित पृथ्वी को अंतरिक्ष में डाल दिया। समुद्रपुत्र ने पृथ्वी को नाना प्रकार के पुष्पों से युक्त देवताओं के बहुत से मनोहर मंदिरों से सुशोभित कर दिया। वहाँ मेनका से भी अधिक सुंदर दिव्य अप्सराएं नृत्य करने लगी। शंभु युद्ध करना भूल गए और तुरंत ही धनुष त्याग दिया। वे वाद्यों, गीतों तथा दैत्यों के राजा के तांडव नृत्य से मोहित होकर वृषभ पर सवार होकर युद्ध करने के लिए निकल पड़े। जब यादव सेना ने अनिरुद्ध को बचाने के लिए सोनितपुरा पर आक्रमण किया, तो शिव और कार्तिकी शैवसुर बाण की शहर की रक्षा करने के लिए पहुंचे। कृष्ण के शारंग और शिव के पिनाक का इस्तेमाल युद्ध में एक दूसरे के खिलाफ किया गया। संघर्ष अंततः कृष्ण ने जीता। रामायण में राम ने राजकुमारी सीता के स्वयंवर के दौरान उनसे विवाह करने के लिए पिनाक तोड़ा था। पिनाक को कभी कभी शिव द्वारा त्रिपुरा को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार माना जाता है। हालांकि अन्य किंवदंतियों में कहा गया है कि 3 शहरों के विनाश के लिए इस्तेमाल किया गया धनुष मंद्रा पर्वत से बनाया गया था। शिव को त्रिपुरों से युद्ध के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ी। उन्होंने शिव शक्ति को असुर शक्ति से अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए देवताओं की आदि शक्ति अपने पास बुला ली। देवताओं ने विश्वकर्मा से शिव के लिए एक विशेष रथ बनवाया। नर्मदा नदी के तट पर, जो स्थान महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, शिव त्रिपुरों से युद्ध के बारे में सोचते हुए 1000 वर्षों तक रहे। उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपना धनुष, वासुकी को उसकी डोरी और विष्णु को अपना बाण बनाया। उन्होंने बाण के अग्रभाग पर अग्नि और निचले भाग पर वायु को स्थापित किया। 4 देवता उनके रथ के घोड़े बनकर खड़े थे। पृथ्वी स्वयं रथ थी और देवलोक की सभी सजीव और निर्जीव वस्तुएं रथ के विभिन्न भागों में खड़ी थीं। पहियों पर अश्विनी देव खड़े थे और धुरी पर चक्रपाणी स्थित थे। गंधर्वों ने तीलियों पर स्थान ग्रहण किया। इंद्र धनुष पर तथा वैश्रवन बाण पर रहे। यम ने दाहिने हाथ पर तथा भयानक काल ने बाएं हाथ पर अपना स्थान ग्रहण किया। ब्रह्मा ने सारथी का कार्य किया। इस प्रकार सुसज्जित होकर शिव 1000 वर्षों तक ईश्वरीय रथ पर रहे। जब तीनों नगर आकाश में एक दूसरे से मिल गए, तो शिव ने अपने 3 कांटेदार शूलों से नगरों को विभाजित कर दिया। फिर उन्होंने नगरों पर बाण चलाया।